अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस वक्त मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी उस टाइम पे सहरी का वक्त था। गैस एज़ यूजुअल व्हेन आई वाज ट्राइंग कि मैं स्टार्ट करूं आलू अंडे बनाने थे तो गैस नहीं आ रही थी। कुछ देर रैंडमली अपनी वीडियो बनाने के बाद मैंने चेक किया तो गैस आ गई। दैन आई स्टार्टेड मेकिंग आलू अंडे क्योंकि आज रेस्टोरेंट पे भी जानी थी अफ्तारी। वैसे रेस्टोरेंट पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स रहते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं। दे एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम रहीमिया ख़ान एंड कुछ जो हैं वो बहावलपुर के, कुछ करोड़ पक्का के हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने सब ने सहरी करनी होती है, तकरीबन 10 से 12 लोग हो जाते हैं जिन्होंने सहरी करनी होती है। तो इन सब की सहरी जो है वो घर से जाती है। अफ्तारी तो रेस्टोरेंट पे बनती है, अफ्तारी और खाना तो वो मैनेज हो जाता है, बाकी सहरी जो है वो घर से जाती है। जल्दी से आलू अंडे बनाए और फिर उसके बाद में बाजी पेड़े बना रही थी और मैंने जल्दी जल्दी सबके पराठे बनाए। एक साइड पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखे हुए थे क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्पेशली मेरे बच्चे, ये तो कहते हैं पराठे और रोटी नहीं खानी, हमने बॉयल एग खाने और साथ में या तो चाय पापा ये हम लोगों के बहुत फेवरेट हैं, चाय पापे या फिर चाय ब्रेड, समटाइम्स लस्सी, बहुत ही कम, रेयरली। अदरवाइज़ बॉयल एग, दोनों बच्चे मेरे बॉयल एग वाइट्स खाते हैं। तो बस फिर उनके पराठे बनाए जल्दी जल्दी से। आलू अंडे बहुत मज़े के बने थे और स्पेशली बल्कि बच्चों को बड़े पसंद आए। अहमद ने चेक किया तो बल्कि ही वो सेइंग, मतलब पूरे ये 7वें रोज़े के बाद उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे थोड़ा सा पराठा दे दें बना के जो मैंने इन आलू अंडों के साथ खाना है। तो उसने खैर 4-5 बाइट्स हार्डली खा ली। बाकी ये चाय बड़े सारे पतीले में बनती होती है हमारी। और बस फिर जल्दी से इनकी सहरी तैयार करके मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट 4 o'clock पे दे दूँ, मैं सहरी उधर भेज दूँ ताकि वो आराम से सुकून से अपनी सहरी कर सकें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे हम लोगों के कुछ प्लान्स थे और उनके अंदर ये था कि हम लोगों ने सबसे पहले फ़िरोज़पुर रोड जाना था क्योंकि जो बुफ़े काउंटर था और ब्रेकफास्ट काउंटर था उसके लिए हमें ग्रेनाइट और मार्बल, मतलब इस टाइप की चीज़ें देखनी थी। तो हम पहले गए फ़िरोज़पुर रोड पे और वहाँ पे मैंने देखा, मतलब लाइक इससे पहले मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये रिसेंटली मरियम परवेज़ ने जो स्टार्ट की है कि मोस्ट लेफ़्ट में जो मोटरसाइकिल के लिए लेन बनाई हुई है, आई सॉ दैट उसके ऊपर ग्रीन कलर था, मतलब कहीं से ख़त्म हुआ हुआ था वो। दैट्स टोटली फ़ाइन। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी हैरान और परेशान करी थी वो ये थी कि उस रूल को फॉलो करने के लिए कुछ मोटरसाइकिल्स वाले उसको फॉलो कर रहे थे और जबकि कुछ नहीं, वो बिल्कुल गाड़ी के फ्रंट में चल रहे थे। मतलब मेरे मुल्क के नौजवानों, आप लोगों की सहूलत के लिए मरियम परवेज़ साहिबा ने एक मोस्ट लेफ़्ट लेन में बाईसाइकिल्स के लिए बनाई हुई, बाईसाइकिल नहीं सॉरी मोटरसाइकिल्स के लिए एक चीज़ बनाई हुई। आप उसको अवेल करें ना फैसिलिटी को, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और ये रूल्स ओबे करने के लिए होते हैं। एनी हाउ, हम उसके बाद जल्दी से फ़िरोज़पुर रोड पे पहुँचे जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्रेनाइट और मार्बल पसंद करना था। बस उनको पसंद किया, नंबर शंबर लेके हम वापस आ गए और वहाँ से, बल्कि वापस नहीं है, वहाँ से हम लोग शालमी चले गए। मतलब मेरा ये बड़ी लाइफ का एक इनक्रेडिबल सी जर्नी है टू मेकिंग अ रेस्टोरेंट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज़ मैं अपने मियाँ के साथ उस जगह पे गई हूँ जहाँ पे मैं कभी जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मतलब हम लोगों ने हम बाय रोड गए हैं, हम अपनी गाड़ी पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे शालमी में आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम लोगों ने गाड़ी अपनी स्टेशन पे खड़ी की है, पार्क की है और वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो पे हम लोग शालमी गए हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये सारी चीज़ें अपने मियाँ के साथ एक्सप्लोर करने में। बस ये सारा कुछ करके हम लोगों ने वहाँ से लाइट्स वगैरह देखी, ग्रीनरी देखी और वापस कर रहे हैं। और घर आने के बाद ये तो एक वंडरफुल सरप्राइज़ था। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विद द मोस्ट वंडरफुल इनक्रेडिबल नेबर्स, बिकॉज मेरी एक नेबर ने मुझे स्ट्रॉबेरीज़ भेजी हुई थी और एक नेबर्स ने मीठी टिक्कियाँ, रेस्टोरेंट से बर्गर्स और पकोड़े, और ये चिकन ब्रोस्ट बच्चों के लिए मैंने बनवाया था। ये सब कुछ आया हुआ था। तो और बस अफ्तारी की सबके साथ मिलके बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद रेस्टोरेंट में ट्रायल्स हो रहे थे तो सोचा जल्दी से रेस्टोरेंट चले जाएं और आप लोगों को अपडेट भी दे दें क्योंकि अम्मी काफ़ी दिनों से कंप्लेन करी थी कि रेस्टोरेंट की कोई रीसेंट वीडियो नहीं है। तो ये दिस इज़ फॉर यू अम्मी, आपकी फरमाइश पे ये आ गई रेस्टोरेंट की लेटेस्ट अपडेट। जी, यहाँ से एंट्रेंस होती है, ये हमारा रिसेप्शन बन रहा है, बैक वॉल है, सब आर्चेस हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कहाँ तक हमारी अकम्पलिशमेंट हो चुकी है। ये एक वॉल है, इसके ऊपर हमारा डीको पेंट होगा और ये प्लांटर के लिए एक बेसिकली एक रॉ एरिया बना है जहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटर्स वगैरह होंगे। उसी से हम लेफ़्ट साइड में चले जाएं तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ही है, लाइक इधर इतना ज़्यादा नहीं, समझ लें आप 70% तक काम हो चुका है। तो इस तरीके से देखने में ऑब्वियसली बहुत रफ सी लुक आती है, वो लुक नहीं आती। बट ऑब्वियसली इसको जब आप बाद में देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि चीज़ डिफरेंट टोटली हो चुकी होगी। उसके बाद हम सेकंड कॉर्नर पे जब जाते हैं बिल्कुल फ्रंट वाले हॉल में, तो यहाँ पे ये हॉल मेरा फेवरेट है बिकॉज़ ये कॉफ़ी स्टेशन है
और जो ये वाला पार्ट है, दिस विल बी माई मोस्ट 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 फेवरेट पार्ट, नॉट दिस वन। ये तो कॉफ़ी स्टेशन बनेगा बेसिकली, इधर सारे ग्लास के रैक्स वगैरह आएंगे, लेकिन जो ये वाला कॉर्नर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, बिकॉज दिस विल बी द रीडिंग नोक। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे हमारी जो टेबल्स आएंगी वो मतलब एक कॉफ़ी का कप हो और आपकी मज़े की बुक हो, ये सारा हमारा बुक शेल्फ होगा बेसिकली। तो अभी तो बाहर अंधेरा नहीं नज़र आ रहा, वरना व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। और बस फिर उसके बाद हम नीचे वाले पोर्शन में आते हैं। नीचे से दिखाती हूँ आपको। नीचे से हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिशिंग और थोड़ी सी वाइट वॉश, ऑब्वियसली जो बेस कलर पहले लगना होता है वो सब कुछ हमारा स्टार्ट हो चुका था। जो 2 कोटिंग्स ऑलमोस्ट हो चुकी थी पॉलिशिंग की, और अभी उस पर मज़ीद होना था। ये कुछ वॉल्स हैं, ये ऑफिस, स्टोरेज रूम, पेस्ट्री रूम, ये सब उन सब के लिए हैं। बेशक कॉरिडोर्स हैं। और इसके फ्रंट में जाते हैं हम तो हमारे पास आते हैं जी। और ये जो साइड पे टेबल है ना, बेसिकली ये टेबल बच्चों के टैबलेट्स के लिए, इसके सामने मैं बीन बैग्स रखूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन तो नहीं करते ऑब्वियसली, वो तंग होते हैं रेस्टोरेंट्स में जाके, बच्चे उनको तंग कर रहे होते, तो इसलिए हमने कहा चलें, बच्चे हमारे तो आजकल कहते हैं कि हमें स्क्रीन्स दे दें, तो चलें हम उसी चीज़ को अवेल करते हैं ताकि पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहें और ईज़िली जो है ना अपने इन टाइम को एंजॉय करें जी। तो ये हमारा है बुफे काउंटर है, एंड उसके साथ में ब्रेकफास्ट टेबल है, और बस दैट्स इट। इनकी पॉलिशिंग स्टार्ट है। इनकी अभी हम आज जो लाइक प्रोफाइल टेप होती है वो लेके आए, टेप नहीं प्रोफाइल लाइट होती है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, तो हमने देखा कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो मैदान में आ चुकी है। 1 बाय 1 सब आ रहे थे, और वी वर एक्साइटेड कि चलें अब तो आज हम अगेन लाइव मैच को दोबारा इंजॉय करेंगे, बिकॉज रेस्टोरेंट से लाइव मैच का व्यू ही टोटली डिफरेंट है, और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। आइजल बहुत इंजॉय करती है उसको। तो बस फिर टीमिंग्स आई हैं, हर किसी ने अपनी अपनी टीम बनाना शुरू की, और साथ में हमारे रेस्टोरेंट के ट्रायल्स स्टार्ट हो गए। हमारी बीफ ग्रेवी थी, बीफ चिली था, गार्लिक राइस थे, एंड पेरी पेरी स्टार डिश ऑफ द नाइट, वंडरफुल, ये बहुत ही यम थी। उसके बाद हमारी अमेरिकन चॉप्सी थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि अमेरिकन चॉप्सी खाते कैसे हैं, बट इट वाज सुपर डिलीशियस, बहुत वर्थफुल थी। मैं बच्चों से सबसे रिव्यूज़ ले रही थी कि ये कैसे हैं। हम लोगों के बर्गर्स भी ट्राई किए और पिज़्ज़ा ट्राई किया। बेसिकली पेपरोनी पिज़्ज़ा का डे था। पेपरोनी पिज़्ज़ा हम लोगों ने सबसे रिव्यूज़ लिए, सब बच्चों को सबको अच्छे लगे, क्योंकि ये इटालियन थीम क्रस्ट था, तो अच्छा हो जाता है ये सबकी ओपिनियन लेने में और सबका फीडबैक लेने में। हम लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट एक बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज हम लोग एक कम्युनिटी में बना रहे थे, और इसलिए हम लोगों ने हर किसी की जो प्रेफरेंसेस थी, हर किसी के फेवरेटीज़ को माइंड में रख के बनाया था। बस ये रेस्टोरेंट आए हैं तो ये सारा काम तो होता रहता है। आइजल के झूले मतलब ये कि आज का दिन एक सुपर वंडरफुल डे था। सूप्स भी हम लोगों ने ट्राई किए डिफरेंट, तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक इट वाज मोस्ट बिजीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मतलब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू से यही चीज़ चाहती थी कि मैं इतना बिजी हूँ कि लाइक आपको फिजूलियात सोचने का टाइम ना मिले। उस बंदे ने मेरे बारे में क्या बात की, उस बंदे ने मेरे बारे में क्या, ओ कम ऑन, मूव ऑन। आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए कि आप फिजूल चीज़ों को सोचें कि किसी ने आपके बारे में क्या बात की और किसी ने क्या बात की। मैं यही अपनी लाइफ में चाहती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी। बस वापस आए हैं। तो मेरे मियाँ जी की बर्थडे थी, 12 o'clock पे स्टार्ट होनी थी, 9 मार्च उनकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मियाँ जी। और हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। आइजल सोई हुई थी, तो बस हम लोगों ने खुद ही केक कट कर लिया और केक को एंजॉय किया। और बस, और आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहा करें। मैं अपने बहन भाइयों को और अपने अम्मी अब्बू के घर को और रमज़ान के रोज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कोई तीसरा दिन है कि मैं डेली सहरी के वक्त ना अम्मी अब्बू के घर की जो सहरी होती थी ना, मैं उसको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स के वक्त पता नहीं कब मुझे वहाँ पे लेकर जाए दोबारा और मैं उस चीज़ को एंजॉय करूँ। इसलिए वक्त की कदर करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें, अपने बहन भाइयों की कदर करें और मिलजुल के रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।